प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 6 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस बात को हमें बार बार सिखाती है और बात बात समझाती है कि हम इंसान हैं और हमारी ताकत से, हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से हम किसी भी समस्याओं से या दुखों से बाहर नहीं आ सकते हैं। चिंता करके, परेशान होकर या व्याकुल बनकर हम अपने आप को किसी बंधन से या किसी दुख से या किसी समस्याओं से बाहर नहीं निकाल पा सकते हैं। और इसी बाइबल में परमेश्वर ने बार बार ये बात कही है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें सिखा रहा है कि किसी भी बात की चिंता न करें, परंतु हर एक बात में, हर एक बात यानी आपकी जीवन की छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हें परमेश्वर की ओर से जो सहायता ज़रूरी है, ये सारे तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख यानी परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि एक अच्छा परिवार होता है, अच्छा परिवार, माँ बाप, बच्चे दिन में एक बार, 2 बार या 3 बार सब इकट्ठे होकर बैठते हैं और सारी बातों की चर्चा करते हैं। ज़्यादातर रात के समय परिवार इकट्ठा होता है। पिताजी काम से लौटते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज से भी घर रहते हैं और सब परिवार मिलकर एक साथ बैठते हैं। खाना खाते समय बातें करते हैं या तो यूं ही बैठ के बातें करते हैं और पूरे दिन भर में क्या क्या हुआ, किसको कौन मिला, किसने क्या बताया, क्या परेशानी हो गई, अच्छी बात, बुरी बात, अच्छी खबरें, बुरी खबरें, सब रात के समय परिवार एक साथ मिलकर आपस में बातें करता है और एक दूसरे को बताता है। ये मैंने एक अच्छे परिवार का लक्षण बताया, क्योंकि बुरे परिवार तो भी बहुत है, कोई किसी से बात नहीं करता है और भयानक बात, हर कोई अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया है, मोबाइल में व्यस्त हो गया है। बाजू में बैठे हुए भाई के साथ, बहन के साथ, पिताजी के साथ, माँ के साथ बोलने के लिए और उनके साथ शेयर करने के लिए समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो एक अच्छा परिवार होता है, दिन में 1 बार या 2 बार तो कम से कम इकट्ठे बैठते हैं और दिन भर की बातें बोला करते हैं। अच्छी बातें भी और गलत बातें भी, बुरी बातें भी जो हो गई होगी, वो सारी बातें बोला करते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं।
वो चाहता है कि हम हमारी ज़िंदगी की सारी बातें उसके सामने लाया करें, हम लाए, ये हमारा फ़र्ज़ है। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं, क्या परमेश्वर को हमारा दुख मालूम नहीं है? क्या उसे हमारी बीमारी मालूम नहीं है? क्यों ना वो हमें ठीक कर देता, क्यों ना वो हमारी परेशानी को निकाल देता। इस तरीके से बातें बोलने से काम नहीं बनता है। वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, हम सृष्टि है। वो मालिक है, हम दास है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उसके सामने आकर बैठना है हर दिन और अपनी ज़िंदगी की सारी बातें उसके सामने रखनी है। इसलिए बताया गया है, तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। अभी धन्यवाद हम किस बात के लिए देते हैं? जो भी अच्छा हुआ है, जिसके द्वारा हमारे दिल को खुशी हुई है, जो भी आशीष हमें मिली है, धन्यवाद के साथ। यानी प्रभु ने तुम्हारे जीवन में जो आशीष दिए हैं, प्रभु ने तुम्हारे लिए जो भले काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, उसके लिए उसका धन्यवाद भी करो। और आपको जिस सहायता की ज़रूरत है, आपको जो परमेश्वर से चाहिए, वो भी आपके सारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा उसके सामने रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा कि एक जवान बेटा पिताजी घर पे आने के बाद उसके पास बैठता है और बोलता है, पापा आज मैं कॉलेज गया था, ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पिताजी सारी बातें सुनता है और बेटे को कुछ सलाह देता है। हम अपने शारीरिक बाप के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो जो हमारा आत्मा और देह का बाप है और सनातन बाप है, सार्वकालिक बाप है, उसके साथ हमें कितना ज़्यादा करीब का रिश्ता रखना चाहिए। वचन कहता है कि किसी भी बात में चिंता न करो, परंतु तुम्हारे सारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखते जाओ। धन्यवाद भी करते जाओ कि उसने तुम्हारे लिए जो बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, उसने तुम्हें जो आशीष दिए हैं, जिन कामों के द्वारा तुम्हारे दिल को खुशी मिल गई है, परमेश्वर के ऐसे काम, ऐसे आशीष जिनके द्वारा तुम्हारा दिल खुशी से भर गया है, धन्यवाद करो उसका। और आपको जिस बात की ज़रूरत है या जिस सहायता की ज़रूरत है, वो भी उसके सामने रखो, परमेश्वर को बताओ। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सच्ची सहायता स्वर्ग से मिलती है, हमें सच्ची मदद स्वर्ग से मिलती है। और जब स्वर्ग से हमारी सहायता हो जाती है, दुनिया की कोई भी ताकत उस सहायता को रुका नहीं सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्यों का जीवन हर प्रकार के दुख, दर्द, बीमारियां और समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। हमारे ज़िंदगी में एक दो दिन अच्छे जाते हैं, बाद में दुख के दिन शुरू होते हैं। लंबा समय दुख का रहता है, वो ख़त्म होने से पहले थोड़ी बहुत खुशी आती है। खुशी का दिन ज़्यादा समय रहता नहीं है, खुशी के दिन ज़्यादा चलते नहीं है, तब तक दुख का समय शुरू होता है। दुख और खुशी साथ साथ मनुष्य के जीवन में चलती रहती है और हमेशा मनुष्य का ध्यान खुशी के बातों से ज़्यादा दुख की बातों की ओर ज़्यादा रहता है। बीमारी, परेशानी, संकट, प्रभु ने हमें आशीष क्या दिए हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान कम रहता है। और हमारे जीवन में दुख क्या है, समस्याएं क्या है, परेशानियां क्या है, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा लगा हुआ रहता है। और उसी कारण हम हमेशा चिंतित रहते हैं। कितने सारे लोगों का चेहरा तो ऐसा रहता है कि लगता है ये ज़िंदगी में कभी हंसे ही नहीं होंगे। उनके चेहरे पे ज़रा भी हंसी नहीं होती है। पता नहीं कैसी ज़िंदगी वो काटते हैं, पर उनको कभी हंसी ही नहीं आती है। मतलब क्या है, वो उनकी आत्मा के ऊपर एक बड़ा बोझ लेकर चल रहे हैं,
जो वो खुद उठा नहीं सकते हैं। हम कमज़ोर इंसान हैं, हम अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते हैं, और इसीलिए हमारा बाप हमें बता रहा है, मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, मैं तैयार हूँ। पर हमें लगता है क्या पता वो बोझ उठाएगा कि नहीं, क्या पता वो हमारे बोझ को हल्का करेगा या नहीं, और इसलिए कितने सारे लोग अपना बोझ खुद उठा के चल रहे हैं और उनके चेहरे पे ज़रा भी हंसी नहीं रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले हम महाराष्ट्र के एक ज़िले में प्रार्थना के लिए गए थे। तभी ब्रदर प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन ख़त्म होने के बाद जब वो परमेश्वर का सामर्थ दिखा रहे थे, तब सामने के कितने सारे लोग परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हंस रहे थे, बड़े ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। प्रभु का आत्मा उनको हंसा रहा था। जब ये चल रहा था, पीछे से एक जवान व्यक्ति उठकर आगे आ गया, मंच के सामने आया और उसने ब्रदर से कहा, ब्रदर जी मुझे कृपा करके हंसाइए, मुझे हंसना है, क्योंकि मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख है कि कितने सालों से मैं एक बार भी हंसा नहीं हूँ। जवान मनुष्य था, मुझे लगता है कि 35 के आसपास उसकी उम्र रहेगी, और वह कहता है कितने सालों में मैं ज़रा भी हंसा नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी परेशानी से भरी हुई है, कृपा करके मुझे हंसा दीजिए। वो सामने स्टेज के नीचे खड़ा था और ब्रदर को विनती कर रहा था। ब्रदर ने उनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। ये भाई ने भी बड़े विश्वास के साथ हाथ जोड़ के आंखें बंद करके उस प्रार्थना को ग्रहण किया। जब ब्रदर ने उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं। वो ना हंसे, ना गिरे, ना हिले, ना कांपे, कुछ नहीं हुआ। ब्रदर ने जैसे हाथ निकाला, वो जाके पीछे अपनी जगह पे बैठ गए। 8-10 महीना के बाद दोबारा हम उसी जगह पे प्रार्थना के लिए गए थे, और दोबारा बहुत लोग आए हुए थे। जब ये गवाही का समय शुरू हो गया, वो मनुष्य गवाही देने के लिए आ गया, और उसने कहा, इसी जगह पे यही ब्रदर 8 महीना पहले प्रार्थना लेने के लिए आए थे। तब मेरा जीवन ऐसा दर्द से भरा हुआ था। मैंने यहाँ के भाई बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हंसते हुए देखा, और स्टेज के पास आकर ब्रदर से विनती किया था कि मुझे हंसना है, मुझे हंसाओ। और उन्होंने मेरे लिए तभी प्रार्थना की थी, पर तब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। वो आगे कहता है, पर उस दिन से मैं घर पे गया ना, तब से आज तक मैं हंस रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, जिस दिन ब्रदर ने मेरे लिए यहाँ प्रार्थना की, उस घड़ी यहाँ कुछ हुआ नहीं, मुझे खुद भी कुछ शरीर में अनुभव नहीं हुआ, पर मैं घर गया, तब से पता नहीं मेरे दिल में ऐसी खुशी आ गई, मैं हंसते गया, हंसते गया, आज तक मैं हंस रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन के ऊपर कभी कोई बोझ नहीं था, परमेश्वर ने मेरे बोझ को हल्का कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमें इतना सारा बोझ उठाना है? हम क्या कर सकते हैं? अपने बोझ को उठाकर हम क्या कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारा बोझ इतना भारी है, इतना भारी। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जब कोई मनुष्य के पीठ के ऊपर एक बड़ा भारी बोझ दिया जाता है, किसी के चावल की या कोई अनाज की गोनी दी जाती है, वो उठाकर लेकर चलता है। 50 किलो या 60-70 किलो का भार उसके पीठ के ऊपर है, और वो ऐसा झुककर चलता है। तभी वो चलता नहीं, दौड़ता है, और दाहिने बाएं और कहीं नहीं देखता। वो जब उसके ऊपर, उसके पीठ के ऊपर जब इतना भारी बोझ होता है, वो दौड़ता है निशाने की ओर, जहाँ उसको ये बोरी उतारना है। जब तक ये उतारी नहीं जाती, उसका ध्यान कहीं नहीं जाता। वो ना दाएं बाएं और देखता, कहीं नहीं देखता, किसी के साथ बातें करने के लिए रुकता नहीं है।
किसी के साथ चर्चा करने के लिए रुकता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, मुझे वहाँ उस दूर जाकर इस बोझ को उतारना है। जब ये उतरेगा मैं हल्का हो जाऊंगा, तो मैं आराम पाऊंगा। जब तक ये मेरे कंधे पर या पीठ पर है, मेरे को सुकून नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल वैसा ही मनुष्यों का जीवन बन गया है। इतना बड़ा बोझ लेकर चल रहे हैं, सालों साल सालों साल। लोग हंसते नहीं हैं, हंसते भी नहीं हैं और झगड़ा भी बहुत करते हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं टेंशन की वजह से गुस्सा आता है। भाई साहब, आपको टेंशन लेने के लिए बोला किसने है? जहाँ चिंता बोला गया है ना, वो आपकी भाषा में टेंशन है। आप चिंता शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, टेंशन। लोग बोलते टेंशन बढ़ता है ना तो गुस्सा आ जाता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, टेंशन आ जाता है, घर में झगड़ा होता है। कोई भाई कहते टेंशन आ जाता है, शराब पी लेता हूँ। आपको टेंशन लेने के लिए किसने बोला है? प्रभु कहता है तुम्हारा सारा टेंशन मुझे दे दो, मेरे हाथ में दे दो। वो समर्थ है, वो ताकतवान है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो आपका बोझ एक पल में हल्का कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य जिसने ब्रदर को कहा कि मेरे जीवन में इतना दर्द है कि कितने सालों से मैं हंसा नहीं हूँ, मुझे हंसाइए। मैं नहीं समझती कि उसी दिन उसका सारा दुख खत्म हो गया। दुख नहीं खत्म हुआ, प्रभु ने उसके बोझ को हल्का कर दिया। इसका मतलब प्रभु ने पूरा कब्जा ले लिया। जो बोझ उठाकर वो चल रहा था ना, उसके पीठ के ऊपर, वो प्रभु ने अपने हाथ में उठाया। और जो समस्याएं, जो परेशानियां उसके जीवन में थी, प्रभु ने धीरे 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 करके निकाली। पर सबसे पहली बात किया, उसको हल्का कर दिया। और जब वो हल्का हो गया, वो खुशी से हंसने लगा, क्योंकि जब मनुष्य हल्का हो जाता है तभी उसके दिल में स्वर्ग की खुशी और शांति आ जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग बेवजह सारी चिंताओं का बोझ उठाकर चल रहे हैं, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से। पर परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हारा सारा बोझ मेरे हाथ में दे दो। कितने सारे लोग कहते हैं टेंशन लेने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोई कहते ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, किसी को टेंशन के कारण और कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं। बाइबल में हमारे परमेश्वर ने कितने बार इस बात को बता कर रखा है कि आपकी सारी चिंता मुझे सौंप दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम अपने परेशानियों का बोझ उठाते चलते हैं, हमारा विश्वास भी कम होते जाता है, परमेश्वर के ऊपर हमारा जो भरोसा है वो कम होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हारे सारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर दिन उस महान परमेश्वर के सामने आकर बैठो, उसके साथ बातें करो। उसने तुम्हें जो आशीष दिए हैं, जिसके द्वारा तुम्हारा दिल खुशी से भर गया है, उन सारी बातों के लिए उसका धन्यवाद करो। और उसे बताओ तुम्हारी ज़रूरतें क्या है, उसे बताओ तुम्हारा टेंशन क्या है, उसे बताओ तुम्हारी परेशानियां क्या है, बीमारियां क्या है, दर्द क्या है। एक बार तुमने अपना पूरा बोझ उसके हाथ में दे दिया, आप प्रार्थना के बाद महसूस करोगे कि अभी हल्का लग रहा है। क्यों हल्का लगने लगा? बोझ प्रभु ने ले लिया। और प्रभु कहता है तूने मेरे हाथ में बोझ दिया ना, अब से मैं देख लूँगा, अब से मैं देख लूँगा। शांति में रहे,
खुशी में रहे, तेरी समस्याओं को, तेरी बीमारियों को, तेरे दुखों को निकालने का काम मैं करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ध्यान में रखना कि जब वचन हमें कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, ये वचन जब हमें कहता है तब आगे कुछ सॉल्यूशन भी दिया गया है, इलाज भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि कितने सारे लोग बोलते हैं मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, और विश्वास है करके छोड़ देते हैं, प्रार्थना तो करते नहीं हैं। एक बहन ने गवाही दी थी, वो प्रार्थना में तो आती थी पर खुद कभी घर प्रार्थना नहीं करती थी। वो ना घर में प्रभु के सामने बैठती थी, ना प्रार्थना करती थी, ना प्रभु के साथ समय बिताती थी। हर सप्ताह प्रार्थना में तो आती थी पर प्रभु के साथ समय नहीं बिताती थी। उससे कुछ तो बीमारी हो गई, बहुत समय तक ये बीमारी चलते गई, और एक दिन प्रभु ने उससे कहा तुम प्रार्थना क्यों नहीं करती हो, प्रार्थना करना शुरू करो। ये बहन को तब एहसास हो गया कि हाँ, मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं बस जाके वहाँ हालेलुया करके घर पे आती हूँ, पर घर पे बैठती नहीं, प्रभु के सामने समय नहीं बिताती, प्रभु के साथ बातें नहीं करती। उसे इस बात का एहसास हो गया कि मैं प्रार्थना में समय नहीं बिताती, और उसने प्रार्थना करना शुरू किया, और जैसे ही उसका प्रार्थना करना शुरू हो गया, प्रभु का अनुग्रह हो गया और उसे अपनी बीमारी से चंगाई मिल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, पर आगे सॉल्यूशन दिया है, इलाज दिया है, वो भी करना ज़रूरी है। वरना आप मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे और बोलेंगे प्रभु ने कहा है, चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई बेटा काम पे नहीं जा रहा है, घर में यूं ही बैठा है, मोबाइल देख रहा है, उसकी माँ उसको बोलती है बेटे क्या कर रहा है, कुछ तो काम धंधा ढूंढना, तुझे कोई चिंता नहीं है, तुझे नौकरी नहीं है, कितने महीनों से घर पे बैठा है। और बेटा जवाब देगा नहीं नहीं, प्रभु ने बोला है चिंता मत करना। अच्छा, प्रभु ने बोला है चिंता मत करना, और आगे ये बोला है कि मोबाइल देखते बैठना, चिंता मत करना टीवी देखते बैठना, चिंता मत करना खेलते बैठना, चिंता मत करना दूसरों के साथ दुनिया भर की बातें बोलते रहना, चिंता मत करना दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहना। चिंता मत करना ये आधा वचन है, पूरा वचन ये है चिंता मत करना, परंतु हर एक बात के लिए तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ये पूरा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना करो, ये आधा वचन है। कई लोग अपने फ़ायदे के लिए आधा वचन उठाते हैं और बोलते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए ना, इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। आपने चिंता छोड़ दिया, अच्छी बात है, पर आप प्रभु के सामने बैठते हैं क्या? यदि आपको नौकरी नहीं है, आप 1 साल 2 साल यूं ही घर में बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कि आप दिन में कितना घंटा प्रार्थना में समय बिताते हैं? आप कितने घंटे बाइबल को पढ़ते हैं? कितने बार परमेश्वर के साथ बातें करते हैं? आप प्रार्थना भी नहीं करते हैं, बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, और ऊपर से आप बोलेंगे प्रभु ने कहा है चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को ही फंसा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई जवान लड़के लड़कियां मुझे कहते हैं सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, हाँ मेरा ये काम हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा वो काम हो जाए। तब मैं उनको कहती हूँ मैं प्रार्थना करूँगी, आप क्या करेंगे? बताइए पहले आप क्या करेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, आप मोबाइल में व्यस्त हो जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और आप घर बैठे टीवी देखेंगे। आप भी घुटना टेको, आप भी प्रार्थना करो परमेश्वर के पास। मैंने आपके लिए जो प्रार्थना किया वो वेंटिलेटर के समान बन जाएगा, पर जब वेंटिलेटर निकाला जाएगा, इंसान ने खुद नहीं सांस लिया तो मर जाएगा। हमारी प्रार्थना आपके लिए एक वेंटिलेटर के समान काम करती है। मैं कितने बार आपको ये बता चुकी हूँ, जब प्रार्थना ख़त्म होती है हमारे भाई बहन आपके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं।
मैं कितने बार ये बोल चुकी हूँ, सबों को आशीर्वाद के लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली बार आए हैं, नए हैं, जो प्रभु के बारे में अनजान है, आप उस लाइन में खड़े होकर आशीष ले सकते हैं। और ऐसे भाई बहन, यदि आपके जीवन में कोई बड़ी ही समस्या है, बड़ा ही दुख है और आपको ज़रूरत ही लग रही होगी, तो ही आप वहाँ खड़े रहना, वरना आशीर्वाद के लाइन में खड़े मत होना। क्योंकि हमने आपको सिखाया है, आप खुद प्रभु के पास मांगो, आप खुद मांगो, आप खुद प्रार्थना करो, वो आपकी सुनेगा और आपको जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई लोगों को आदत होती है, चर्च में कितने सालों से आते हैं, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, हर सप्ताह आएंगे, ब्रदर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। आज दाहिना पैर दुख रहा है, अगले सप्ताह बायां पैर दुख रहा है, उसके अगले सप्ताह कमर में दर्द हो रहा है, 1 महीने के बाद सर में दर्द हो रहा है। आप क्या हर बार यही बोलते जाएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो? ये कब तक चलेगा? ये सारी वेंटिलेटर की बात है। आपको खुद को सांस लेना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, सब लोग आशीर्वाद के लाइन में खड़े मत हो जाना। आप खुद प्रभु के सामने घुटना टेको, खुद विश्वास करो, खुद रो, खुद मांगो। वो आपका बाप है, सुनेगा, जवाब देगा, आशीषित करेगा, चंगा करेगा। और सबसे खूबसूरत बात ये होगी, जब आप मांगेंगे और प्रभु आपकी सुनेगा ना, आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ, परमेश्वर मेरी भी सुनता है। आपने एक भाई से प्रार्थना करवा लिया, ठीक हो गए, तो आप ये सोचेंगे अगले बार कुछ हो जाएगा ना, इसी भाई के पास जाना है, क्योंकि अभी मैं गया था, मैं ठीक हो गया, अगले बार कुछ परेशानी हो जाएगी, इसी सिस्टर से आशीर्वाद लेना है, क्योंकि इसने आशीर्वाद देने के बाद चंगाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे भाई बहन हो या मैं हो, आपके सर के ऊपर हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपके जीवन में काम करता है, तब आपका ये विश्वास बन जाता है कि हमारी प्रार्थना से हो गया। तो हमारी प्रार्थना से होने के कारण हर वक्त आपको लगता है इसी भाई से आशीर्वाद लेना चाहिए, इसी बहन से आशीर्वाद लेना चाहिए। पर जब आप मांगोगे, आप प्रार्थना करोगे और प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, तब आपका विश्वास ऐसा बढ़ जाएगा और आपका दिल खुशी से नाचेगा कि मैंने सीधा प्रभु के पास मांगा और प्रभु ने सीधा मुझे जवाब दिया। बीच में कोई नहीं था, बीच में प्रभु का कोई सेवक नहीं था, मैंने खुद प्रभु के पास मांगा और प्रभु ने सुना और मुझे जवाब दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें चिंता करने के लिए मना करता है। चिंता मत करो, हमें बोझ को लेकर नहीं चलना है, परेशान और व्याकुल होकर अपनी ज़िंदगी को नहीं बिताना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे दुख में और कष्ट में जीवन जीने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। और इसीलिए वो हमें सलाह दे रहा है बार बार। यीशु ने भी कहा था कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकता है। प्रभु यीशु ने खुद भी इस बात का विरोध किया था कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। वो भी कहता था चिंता मत करो, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, पर आगे हमें क्या करना चाहिए वो भी काम ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के सामने आना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसके सारे एहसानों के लिए उसका धन्यवाद होना ही चाहिए। और हमारी सारी प्रार्थना, सारी विनती, हर एक बात का निवेदन हमें उसके सामने रखना चाहिए, छोटी सी बात भी और बड़ी सी बात भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया और उसमें बड़ी भी प्रार्थना है और जिसे हम छोटी समझे ऐसी भी प्रार्थना है। बड़ी प्रार्थना क्या है? तेरा राज्य आए, तेरा राज्य, परमेश्वर का राज्य धरती पर आए, ऐसा हम मांगे। ऐसा प्रभु ने सिखाया। आगे जाकर ये भी सिखाया, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे।
जो अमीर है वो कहेगा मेरी रोटी तो सालों साल की पड़ी है घर में, पर प्रभु कहता है मांग, नहीं तो टेबल, पूरा किचन का टेबल सब भोजन से भरा हुआ रहेगा और तुझे हार्ट अटैक आएगा, अस्पताल में एडमिट हो जाएगा। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। किसको मांगना है? भिखारी को, कंगाल को? राजा हो तो भी यही प्रार्थना करे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, क्योंकि तूने नहीं दिया तो कोई नहीं दे सकता है। हालेलुया। मतलब रोटी से लेकर, छोटी सी बात से लेकर बड़े से बड़े बात तक भी हमें परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहना है। आपको डायबिटीज़ है, प्रभु से प्रार्थना करो कि वो आपका डायबिटीज़ निकाले और आज दोपहर या शाम आपको भोजन मिल जाए, इसीलिए भी प्रभु से ही प्रार्थना करें। छोटी से छोटी ज़रूरत से लेकर बड़े से बड़ी ज़रूरत तक, इससे हम इस बात को साबित करते हैं कि हम उस पर निर्भर है। जब लोगों के पास पैसा बहुत होता है तब वो धीरे धीरे परमेश्वर पे निर्भर होना कम हो जाते हैं और पैसे के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देते हैं, पर समझते नहीं हैं जिंदगी और मौत, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। हमारा पैसा हमें नहीं बचा सकता है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा अपनी बीमारियों की चर्चा करते मत बैठो, मुझे बीमारी है, ये है, वो है, और बहुत सारे लोगों को आप बोलते जाते हैं मेरे जीवन में ऐसी परेशानी है, वैसी परेशानी है, मैं ये दुख उठा रहा हूँ। आप में ऐसे कोई भाई बहन होंगे जिनके बच्चे ठीक से काम पे नहीं जाते हैं या शराब के व्यसन में फंस चुके हैं। अब दुनिया भर के लोगों को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा काम, प्रभु के चरणों के पास बैठो, हर दिन प्रभु के सामने बैठो, आंसू बहाओ, रो, प्रभु के पास रो, उसके सामने अपना मन खोल दो, उसे अपने मन की बात बताओ, प्रभु के सामने अपनी विनती बताओ। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 3 महीना, वो समय ज़रूर आएगा जब प्रभु स्वर्ग से आपको सहायता भेजेगा और आपके बेटे को छुटकारा देगा और आपका बेटा एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं, परमेश्वर हमें भी बदल देता है, हम भी अपने आप में बदल जाते हैं, हमारे अंदर भी जो बुराइयां है वो निकल जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात की अपने आप को आदत लगाओ। जैसा कि मैंने कहा, शाम के समय पूरा परिवार इकट्ठा होकर आपस में बातचीत करते हैं, वैसे अपने आप को इस बात की आदत लगाओ, दिन में कम से कम 1 बार तो परमेश्वर के सामने आकर बैठे और बहुत समय तक परमेश्वर के सामने बैठकर उसके साथ बातें किया करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। आप ये हर दिन करते जाएंगे ना, आपका जीवन बदलते जाएगा। आप 10 लोगों को आपकी परेशानियां बता रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है और आपने 10 लोगों को बताया, कुछ नहीं होगा। पर आप घुटना टेक कर प्रभु के पास मांगोगे, कोई आपके दरवाजे पे आएगा और आपने बिना मांगे वो आपको पैसा देकर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों ने ऐसी भी गवाही दी है कि उनको पैसे की ज़रूरत थी, उनके कोई रिश्तेदार अस्पताल में है, पैसे की ज़रूरत है, और ऐसी हालत में उन्होंने किसी के पास नहीं मांगा, बस प्रभु से कहा और प्रभु से कहा, और कोई आता है और खुद अपने से पैसा देकर चला जाता है। मांगा नहीं था, मनुष्यों से नहीं मांगा था, किससे मांगा था? स्वर्गीय बाप से मांगा था। हालेलुया, हालेलुया। कल ही मैंने एक बहुत खूबसूरत गवाही सुनी, जब सुनी मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे परिवार के एक भाई है, कुछ दिन पहले उनकी औरत को बड़ी परेशानी हो गई, उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा और करीब करीब कुछ तो 1 सप्ताह का बिल हो गया 1.5 लाख रुपया। ये भाई उसी अस्पताल में काम करते हैं और बड़े परेशान हो गए और उन्होंने सोचा ऐसा वो अस्पताल है, बड़ा अस्पताल,
उनको मालूम था कि पूरा बिल उनको भरना है। वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे तनख्वाह से हर महीना भी पैसा काटा जाएगा, मैं तो अस्पताल का स्टाफ हूँ, तो मुझे थोड़ा समय तो दिया जाएगा, पर पैसा तो पूरा भरना पड़ेगा। तो अभी हर महीना पगार से पैसा काटा जाएगा, तो बचे हुए पगार में मेरा घर कैसा चलेगा, सोच रहे थे। और तब उनकी पगार हो गई। उनकी माँ ने उनको कहा, प्रभु का दान पहले प्रभु को दिया करना, पहले प्रभु का हिस्सा निकाल देना। ये भाई ने जैसे ही पगार आ गया, तुरंत अपने केंद्र के अकाउंट में उनका दान डाल दिया। दूसरे दिन अस्पताल गए। उनके बड़े साहब ने उनको बुलाकर कहा, तुम्हारा पूरा बिल माफ़ कर दिया है। हालेलुया! कितना बड़ा अद्भुत! ये भाई उस अस्पताल में कितने सालों से काम कर रहे हैं और बोल रहे ऐसा कभी नहीं हुआ था। अस्पताल के स्टाफ को भी सारा चार्ज भरना पड़ता है उनके घर के लोगों के इलाज के लिए। ये पहली बार मेरे साथ हो गया। इतना बड़ा फी था। दूसरे दिन बुलाकर कहा गया कि तुम्हें बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बिल माफ़ हो गया है। हालेलुया! हालेलुया! सच्ची सहायता मनुष्य से नहीं, स्वर्ग से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। मांगो उसके पास, उसके सामने बैठो, घुटना टेको, आंसू बहाओ, रो, अपना दिल उसके सामने खोलते जाओ, उसको अपनी समस्याएं बताते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, विनती करते जाओ और सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते जाओ। हर दिन ये करते जाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके दिल में विश्वास बढ़ते जाएगा कि सचमुच परमेश्वर मेरा बाप है, वो मेरी सुनता है, मुझे जवाब देता है। आपका दिल, आपका जीवन खुशी से भर जाएगा और इस जीवन के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया! 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 और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।